हेलो स्टूडेंट, 12th स्टैंडर्ड कंप्यूटर सब्जेक्ट। हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 में ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। हमने ई कॉमर्स के बेनिफिट, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स की बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स की लिमिटेशन। तो जिस ई कॉमर्स में बेनिफिट भी है और उसकी लिमिटेशन भी है, बेनिफिट भी है और लिमिटेशन भी है। तो हम लिमिटेशन की आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट टॉपिक है, आपको बिजनेस करना है तो आपको जो कस्टमर है उसकी तरह आपको चेंज होना पड़ेगा, आपको बदलाव करना पड़ेगा। जो भी ऑनलाइन बिजनेस है उसी तरह ऑनलाइन आपका रूल्स सब में फॉलो होगा। आप अपने रूल्स बना नहीं सकते। ट्रेडिशनल में क्या है कि आप अपने शॉप पे अपने रूल्स बना सकते हैं कि मुझे जिस टाइम पे ओपन करना है ओपन कर सकता हूँ मैं, COD ऑप्शन रखना है कि नहीं रखना है, वो सब रूल्स आप वहाँ रख सकते हो। यहाँ नहीं होता है। यहाँ तो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो उसके से डिफरेंट। यहाँ जो ट्रेडिशनल में ऐसा होता है कि भाई आप अपने रूल्स बना सकते हैं। यहाँ ऑनलाइन में तो सबके रूल्स सेम होंगे। जो भी ऑनलाइन बिजनेस करने वाले उसकी तरह आपको सेम रहना पड़ेगा। कॉस्ट, इंटरनल कॉस्ट में आपको पहले से ही पेमेंट रोक के रखना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको पहले से ही। क्योंकि आपको पता है कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा, तो पहले से ही आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्यों? कि आपको पता ही है कि आपके पास पहले से स्टॉक होना चाहिए। ऑनलाइन बाय नाउ कितने कस्टमर कर सकते हैं एक साथ में, और वो पेमेंट में COD सिलेक्ट करेंगे तो कितने दिन के बाद आपका पेमेंट रिटर्न होगा। एग्जाम्पल, आपने 10 TVs या 10 फ्रिज सेल कर दी और सामने वाला जो कस्टमर है उसने COD ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो आपको पता है तो 10 डे 15 डे के बाद ही आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो पहले से ही आपको उस वहाँ इन्वेस्ट करना पड़ता है। सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों साथ में लेता हूँ। सिक्योरिटी तो स्टूडेंट पता ही है आपको। मैं सिंपल एग्जांपल दूँ कि आपको, आप रोड पे जा रहे हो, कोई सामने से आपको मिलता है तो आपको बोलता है अपना नाम लिखाओ, फ़ोन नंबर दो, एड्रेस, आप दोगे नहीं, क्योंकि आपको उसको पहचानते नहीं। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मीन्स क्या होता है कि आप ऑनलाइन जो भी शॉपिंग कर रहे हो, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें आपका नाम लिख रहे हो, कॉन्टेक्ट नंबर लिख रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो, सब अनदर पर्सन को ही दे रहे हो, ऑथराइज को दे रहे हो आप। तो वो आपका जो डेटा है वो कहीं पे ना जाए। ऑनलाइन दे रहे हो तो कहीं वो लीक ना हो जाए, हैक ना हो जाए, तो उस डर रहता है सिक्योरिटी। और प्राइवेसी में भी सेम है कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो आप उसमें अपना नाम, फ़ोन नंबर और क्रेडिट कार्ड डाल रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो डेटा है, क्रेडिट कार्ड नंबर है, वो हैक हो जाए और हैक करके वो डेटा मिल जाए और आपकी अकाउंट की डिटेल आप दे रहे हो तो वो उसको मिल जाती है। तो वो सब आपका पासवर्ड है उसे मिल सकता है। तो ऑनलाइन में क्या होता है, तो हैक हो सकता है। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है, आप तो शॉप पे जा रहे हो, डायरेक्टली पेमेंट दे रहे हो और जो भी आप प्रोडक्ट शॉप कर रहे हो लेके निकल जाते हो। तो यहाँ पे आप नाम नहीं देना है, कोई क्रेडिट का नंबर नहीं देना है, सब कुछ वैसे ही होता है कैसे। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो ऑनलाइन कार्ड की सब डिटेल देनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो आपका एड्रेस देना पड़ेगा। तो वो ऐसा हो सकता है क्योंकि ऐसा हैकर सब ऐसे आते हैं कि आपको आपका डेटा सब लेके वो आपका अकाउंट का सब पेमेंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑनलाइन में ये लॉस है कि आपका जो डेटा है वो लीकेज हो सकता है, हैकर थ्रू आपका डेटा जा सकता है और आपका अकाउंट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब ट्रांजैक्शन रिस्की हो सकता है, आपका डेटा रिस्क हो सकता है। तो प्राइवेसी नहीं रहती है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। आपको पता है ऐसा एग्जांपल है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो पेमेंट कहीं
और जगह चला गया, या ऐसा भी हो सकता है आप डेटा आपका हैक हो गया, आपका अकाउंट में से ज़ीरो हो गया। ऐसा न्यूज़ में आपने देखा ही है और रियलिटी है। हम हैकर की बात करने वाले, कैसे हैक होता है। लॉक ऑफ ट्रस्ट आपको पता ही है स्टूडेंट कि जो आप प्रोडक्ट शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, वो प्रोडक्ट आने वाली कि नहीं आने वाली। पहले से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो क्या होता है, आपको पहले से पेमेंट देना पड़ता है। उसमें कुछ प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो आप पेमेंट कर रहे हो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, ट्रस्ट नहीं होता है। जो प्रोडक्ट आने वाली है उसमें कुछ मिस्टेक होगा, सही है कि नहीं है, और उस प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है हमें नहीं पता। तो ये सब ट्रस्ट नहीं रहता कहाँ, ऑनलाइन। क्योंकि आपको तो देखने को फ़ोटो ही मिलेगा। आप ऑनलाइन जो भी शॉप कर रहे हो तो क्या उसमें आपको मिलने वाला है, ओनली पिक ही दिखने वाला है। ये तो ओरिजिनल में क्या होगा, वो ट्रस्ट नहीं है। तो आपको वहाँ ऑनलाइन ट्रस्ट रखना है। ट्रेडिशनल में क्या है, तो आप तो वहाँ शॉप पे जाके सब देख, मोबाइल ले रहे हो तो मोबाइल देखना मिलेगा, क्या है कुछ मिस्टेक है कि नहीं, सब दिखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट, टाइम फॉर डिलीवरी प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे भी एक लॉस है। क्या क्या ट्रेडिशनल होती है दुकान, कोई फिजिकली स्टोर आप जाओ तो वहाँ फिजिकली में क्या होता है, आप वहाँ पे जाते हो, आपको जो प्रोडक्ट अच्छी लगे आप देख सकते हो, बाद में आपको वो अच्छी लगे तो आप ले सकते हो और वहाँ पेमेंट दे सकते, एट द टाइम वो प्रोडक्ट आपकी हो सकती है। ऑनलाइन में ऐसा नहीं है, आपने जो भी प्रोडक्ट ली है वो 2-3 दिन के बाद ही आपको मिलता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप ऑनलाइन वेजिटेबल या फ्रूट्स या कुछ ऐसी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप शॉप पे जा नहीं देख नहीं सकते जो भी प्रोडक्ट है, ओके। और स्टोर पे जाके आप तो देख सकते हैं फिजिकली, यहाँ तो फिजिकली आपको दिखने का नहीं मिलेगा, ओनली पिक ही मिलने वाला है। तो वो भी लिमिटेशन है, वो भी एक माइनस पॉइंट इसमें है। नेक्स्ट, आप कुछ भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, ई कॉमर्स में जो आप शॉपिंग कर रहे हो उसमें लिमिटेशन है। क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग कर रहे हो तो उसमें स्मॉल या मतलब आप ज़्यादा पेमेंट वाला, वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज ट्रांजेक्शन आर नॉट परफेक्टली कंडीशन। इसमें आप लार्ज या स्मॉल शॉपिंग नहीं कर सकते हो क्रेडिट कार्ड के, उसमें भी लिमिटेशन होती है। क्योंकि ये सिक्योरिटी और उसका भी मिनी प्रोसेस हो सकती है, सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो ये ई कॉमर्स की लिमिटेशन है। तो आपको ये लिमिटेशन और जो बेनिफिट है वो आपको याद रखना ही है कि वो आईएमपी है। इसलिए बेनिफिट या जो है और लिमिटेशन है ई कॉमर्स की, एक बार पढ़ लेना, बहुत इजी है, इजीली टॉपिक पे आपको आइडिया आ सकता है। तो इसलिए आपको ये पढ़ लेना, इजीली आपको याद रह जाएगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं।